नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक विवाह, बहुत चर्चित विवाह टेलीविज़न पे देखा होगा, सुना होगा। एक अभिनेत्री जिसे छोटा पायजामा पसंद आ गया, एक अभिनेत्री जिसको अपने संस्कार से अपेक्षा दूसरों के मज़ा लेने वाला हक पसंद आ गया, एक अभिनेत्री जो लोगों का रोल मॉडल होती है और वो एक प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने लोगों को इनवाइट किया। मैं तो जा ही रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ये सब सामाजिक दृष्टिकोण से बातें हैं। लेकिन जब इस तरह का परिदृश्य परिवार में उपस्थित होता है तो आप टूट जाते हैं। और न्यूज़ देखी होगी कि आपने सत्यन सिन्हा अच्छे खासे स्तर पे धीरे से डोमिनेट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। संतान आपका गर्व होता है, मान होता है, सम्मान होता है, ठीक है। इसीलिए संतान को भविष्य कहा जाता है। संतान अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो आज हम जानेंगे कुंडली के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में वो क्या योग बनते हैं कि लोग इस तरह पंक्चर बनवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। छोटा पायजामा उनको क्यों पसंद आता है, क्या कारण है, बर्थ चार्ट में या कुंडली में ऐसी क्या योग बनते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो पे बात करेंगे। टू द पॉइंट। अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो आप टू द पॉइंट देख सकते हैं, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आपके लिए वीडियो बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप देख के सीख सकते हैं कि दुर्घटना दूसरे के साथ है, मेरे साथ ना हो, इसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं। तो घर का नाम रखा रामायण, लेकिन वहाँ पे रामायण नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम रखने से कुछ नहीं होता। कलयुग में नाम के साथ साथ आपको समय देना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। एक और चीज़ बताऊं आपको, चलिए बातें इतर हो जाएंगे। तो इनकी जो कुंडली बन रही है मैं साइड में लगा देता हूं, कुछ सेकंड के लिए आप देख लीजिए। 2 जून 1984 जो डेट ऑफ बर्थ गूगल पे मिलती है। सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन का व्यक्तित्व तो थोड़ा दबंग होता है, थोड़ा सा प्रेशर के साथ चलता है, ठीक है। और इनकी जो छवि है वो दबंग गर्ल की ही है। सिंह लगन वाले थोड़े मनमानी करते हैं क्योंकि भाई शेर हैं, मान सम्मान के साथ चलते हैं। अब इनके 7वें घर का जो स्वामी है वो शनि है। यही होता है, जब आप थोड़ा सा बाहर आके काम करो ना तो इस तरह के कीटाणु भी आसपास में जाते रहते हैं। ये भी कोई छोटा पैजामा ही है, ठीक। तो यहाँ पे सूर्य नारायण रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी मतलब आरोहण करना, ऊपर उठना, लेकिन ये 12वें घर का प्रभाव लेके चलता है। तो आप जिसको ऊपर उठना बोलते हैं ना, 12वां घर, 6वां घर, ये संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक। फिर भी सूर्य नारायण रोहिणी में है, इसलिए चर्चा में रहेंगे, केंद्र बिंदु में रहेंगे। ये पॉइंट इनके साथ बना क्यों? पॉइंट ये आ रहा है कि भारत में जितनी अभिनेत्रियां होती हैं उनको छोटा पायजामा ही खूब पसंद आता है, या उनके ग्रह गोचर भी कुछ ऐसे होते हैं। आपने करीना कपूर को देखा, छोटा पायजामा पसंद आ गया उसको भी। तो आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। बहुत सी हीरोइन है, ऐश्वर्या राय है, छोटा पायजामा उसने पसंद नहीं किया, ठीक। तो आपके बर्थ चार्ट में उस तरह की स्थितियां होंगी तभी आप पसंद करोगे, वरना करियर के लिए आप आगे बढ़ जाओगे, करियर के लिए प्रेम कर लोगे, मोहब्बत कर लोगे, सब चलता रहता है। वैसे भी जिस चेहरे पे चूना लग जाए वो चेहरा किसी एक का नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो यहाँ पे सप्तम भाव की स्थिति, शुक्र की स्थिति और गुरु की स्थिति, 3 पार्ट पे जब भी राहु का प्रभाव आएगा, राहु जनित, राहु के नक्षत्रों का प्रभाव आएगा तो आपके बच्चे को छोटा पायजामा ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्त्रियों में एक दुर्गुण है, एक अवगुण है। क्षमा प्रार्थी हूँ किसी को बुरा लगे तो। हमारे पास एक व्यक्ति मतलब महिला आती थी और मैं सोचा था कि वो सप्त चक्र अपना जागृत करने आती थी और कुछ उससे हमें आइडिया उनको चाहिए थे तो मैं देता था। तो 2-3 बार आई थी, एक बार सीधे पार्लर से आ गई। मैंने पूछा भाई ये सप्त चक्रा में पार्लर का क्या योग है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं चाहती हूँ मैं सुंदर दिखूँ। मैंने पूछा क्यों सुंदर दिखना चाहती हो? लोग मेरे प्रति अट्रैक्शन रहे। अट्रैक्शन लोगों को क्यों चाहती हो? अंत में
स्थिति आ रही है प्रथम बिंदु पे, भोग पे, लेकिन बना रखे हैं कि हमने योग में। उसी दिन से हमारी उनकी बातें ख़त्म हो गई। हमने कहा देवी आप आगे बढ़िए, हमारी अब की राहें अलग अलग हैं। तो ज़्यादातर इन लोगों के मन से वो मोह छूटता नहीं, भ्रम छूटता नहीं। अब इनके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं, बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। मैंने पहले पॉइंट बोला सप्तम भाव का स्वामी शुक्र गुरु, इन तीनों पे जब राहु का प्रभाव होगा या राहु के नक्षत्र में होंगे तो ऐसे आपका बेटा है तो उसको छोटे पैजामे वाली बेटी पसंद आएगी, या छोटा पैजामा से रिलेटेड चीज़ें उसको पसंद आएगी, ये आप निश्चित मान लीजिए। हाँ, ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो सिर्फ पसंद तक रहेगी, उसको घर लेके नहीं आएगी, नहीं तो घर लेके भी आ जाएगी। और देखिए आप कितने भी बड़े हो जाए ना, आप अपने मन से पूछिएगा, अगर आपके बच्चे ऐसा कर दें तो कैसा रहेगा आपके समाज के लिए। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज किसी को नहीं छोड़ता दोस्त, समाज किसी को नहीं छोड़ता। आप कितने भी बड़े 30 मार खा हों, सबको सटअप कहते हुए सत्तन सिन्हा बढ़ते थे, खुद साइलेंट जोन में चले गए, बच्चे आए ही नहीं, भाई गए ही नहीं। लोग कुछ दायरा होता है, लोग मजाक करते हैं, क्यों भाई तेरी बहन को छोटा पैजामा पसंद आ गया, जवाब देते नहीं बनता। कहें प्रेम आपका व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन सामाजिक दायरे में रहना आपको आना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि इनका जो शुक्र है वो राहु के साथ है। शुक्र राहु की युति, शुक्र राहु की युति में आपको जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन ऐसे ही लोगों से होता है। आकर्षण जो है ना, इसी तरह के जो बंतुपन है, जो बनावटी चीज़ें हैं, अरे आप आओ, आपके धर्म पे कोई आघात नहीं होगा, आपके संस्कारों पे कोई आघात नहीं होगा, बाद में सब आघात होगा, बाद में सारे आघात होंगे। ये स्टार्टिंग में राहु इस तरह का भ्रम देता है। तो यहाँ पे शुक्र राहु की युति, ठीक। दूसरा, शुक्र रोहिणी के प्रभाव भरणी के प्रभाव में है, और भरणी जो होता है ना वो सिर्फ इंद्रिय सुख को देखता है। भरणी क्या है मैं इस वीडियो पे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन आप भरणी को देखना है तो मेरा भरणी पे नक्षत्र पे वीडियो है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा भरणी होता क्या है, उसका सिंबल क्या है। तो आदमी की मेंटलिटी उधर ही घूमती रहती है, उसी के चक्कर मारती रहती है। तो जो यहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई सोनाक्षी सिन्हा की कुंडली में कि इन्होंने सत्तन सिन्हा को सटअप कर दिया। वो सबको बोलते थे सटअप, तो इनको सटअप कर दिया। क्या कहते हैं इनके नक्षत्र, तो नक्षत्र के अनुसार देखें तो चंद्र महाराज पुनर्वसु में है, सूर्य महाराज रोहिणी में है, शुक्र और चले गए हैं अपने ही नक्षत्र में, और शनि महाराज स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो जब भी आपके बच्चों के बर्थ चार्ट पे 7th हाउस का स्वामी आर्द्रा में हो, स्वाति में हो, शतभिषा में हो, आर्द्रा स्वाति शतभिषा, सावधान हो जाओ। आपके बच्चे की कुंडली में 7th भाव का स्वामी राहु के साथ है, सावधान हो जाओ। आपके बच्चे की कुंडली में अगर आपका बेटा है तो उसका गुरु राहु के साथ है तो सावधान हो जाओ, या गुरु इन तीनों नक्षत्रों में है तो सावधान हो जाओ। बिटिया है आपकी, या शुक्र राहु की युति बन जाए तो सावधान हो जाओ। ऐसे लोगों को छोटा पैजामा ही पसंद आता है, पसंद आने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ना, घर की जो स्त्रियां होती हैं ना वो नाक होती हैं, समाज नाक कटा देते हैं, ठीक है, समाज में नाक कट जाती है। तो ये इन्होंने क्यों ऐसा किया, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसके पीछे जो ज्योतिषी कारण है वो। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, पॉइंट ये आ रहा है, अगर ये गुरु को मजबूत करके रखते। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, पंचम भाव में कौन बैठा है, गुरु महाराज बैठे हैं पंचमस्त गुरु को, लेकिन ये भी तो बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, ये भी इंद्रिय जनित चीज़ों को खींचता है। फिर भी यहाँ गुरु को मजबूत करके चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता था, ठीक है, राहु की चीज़ों का दान करके चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता था। मंगल शनि की युति बन रही है 3rd हाउस में, बहुत अच्छे योग नहीं है, ठीक है, परमात्मा रक्षा करे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। तो यह एक ज्योतिषीय विश्लेषण था, और आशा करता हूँ अगर आप ज्योतिष को जानते हैं तो टू द पॉइंट चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो शेष आपके लिए राधे राधे।